इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक डाउट के बारे में। देखो, जब भी कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है तो एलएलबी के बारे में अगर वो पूछेगा तो सिर्फ एक चीज हमें पूछेगा कि मेरा कॉलेज शो नहीं हो रहा है, कब तक होगा, क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो ये सवाल है कॉमन। अगर एलएलबी के बारे में कोई भी बच्चा सवाल करेगा या फिर मैसेज करेगा, कमेंट करेगा, तो एक चीज पूछेगा, हमारा कॉलेज क्यों शो नहीं हो रहा है। हमने अभी चेक करा इस वीडियो को जस्ट रिकॉर्ड करने से पहले कि अभी तक की अपडेट ये है कि अगर आप कोई सा भी कॉलेज, कोई सा भी जिला सिलेक्ट करोगे तो उसमें सिर्फ सेल्फ फाइनेंस कॉलेज दिखाएंगे। सेल्फ फाइनेंस का मतलब है प्राइवेट कॉलेज। हमने हर बार एक चीज बोली है, कभी भी फॉर्म भरने से पहले, चाहे तो आप बीए बीएससी बीकॉम भर रहे हो, एमएमएससी एमकॉम भर रहे हो या फिर एलएलबी भर रहे हो, कभी भी फॉर्म भरने से पहले फॉर्म को एकदम से शुरू मत करो, उससे पहले एक स्टेप फॉलो करो, किया करो हमेशा। सीट अवेलेबिलिटी चेक करने का स्टेप। जब ओपन मेरिट लगेगी ना तो बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो हमारे पास आएंगे कैफे पे बच्चे कि हमें फॉर्म भरना है, हम फॉर्म भरना भूल गए थे बीए का, तो हम उनको यही चीज बोलेंगे कि भाई सीट अवेलेबिलिटी चेक करो। ऐसा होगा, अगर आप एनआरसी में एडमिशन लोगे तो ऐसा होगा कि 60 सीट खाली, 60 सीट है उस कॉलेज में, उस कोर्स की, और मान के चलो 10 सीट खाली हैं और उस पर 3000 बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, और जो बच्चा हमसे फॉर्म भरवाना है उसके हैं 40, 45 या 50% नंबर मान लो, तो उसकी 0.00001% पॉसिबिलिटी मानो कि एनआरसी में नंबर ले पाएगा वो। तो ऐसे में हम बोल देते हैं कि भाई एक बार टीचर से बात कर लो, अगर बीए आपके कि कौन कौन से कोर्स की सीट अवेलेबल है या फिर हो भी सकता है एडमिशन या नहीं, क्योंकि अगर आपको एक ही कॉलेज लेना है तो फिर रिस्क क्यों लेना। टीचर से जाके एक बार बात कर लो। तो एलएलबी के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप शुरू में पता कर लोगे, मतलब वेबसाइट पे जाके सीट अवेलेबिलिटी पे चेक कर लोगे, तो आपको फॉर्म लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर जाने की, देखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप जाके सिंपली सीट अवेलेबिलिटी का ऑप्शन ऊपर ही आता है, जहां पे आपको कोई आईडी पासवर्ड नहीं डालनी है। अगर हमने किसी बच्चे का फॉर्म अभी नहीं भरा है और कोई बच्चा पूछने के लिए आ रहा है कि हमें एनआरसी कॉलेज में फॉर्म भरवाना है, तो हम पूरा का पूरा फॉर्म भर के मूर्खता वाला स्टेप नहीं करने। भाई आप लोग जानकार नहीं हो, आप नया नया फॉर्म भर रहे हो, हमें हो गए 10 साल, तो हम आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि आप ये स्टेप फॉलो किया करो। हर शाम को 9:09 पे लाइव सेशन करते हैं, जितनी भी क्वेरी होती है उसको लेते हैं वहां पे। तो अभी कब तक आएगा ये, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी लंबी, लेकिन आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें जो हमने इस वीडियो में बताई है सीट अवेलेबिलिटी वाली, ये हमने इंस्टाग्राम की रील पे डाली है, और 1.5 मिनट में बहुत सारा मेंटर अगर आप कलेक्ट करके बोलोगे, मतलब कोशिश करोगे कि सारा कुछ 1.5 मिनट में बता दो, तो हमने कम से कम 10 रील बनाई, उसमें से एक जो हमें लगा कि हमने उसमें ठीक ठाक बोला है, तो वो जाके हमने वहां पे पब्लिश कर दी। तो वो वहां पे भी आप चेक कर सकते हो, वहां पे भी काफी कुछ आपको पता चलेगा, जानने को मिलेगा। तो एक चीज बताते हैं आपको, पिछले से पिछले साल की, हमने एनआरसी में एलएलबी का फॉर्म भरा था। हमारे पास एलएलबी में कम से कम 7 या 8 रजिस्ट्रेशन थे। हम जब चेक कर रहे थे तो एलएलबी का एनआरसी कॉलेज नहीं दिखा रहा था। अब फॉर्म की लास्ट डेट के लिए 10 दिन बचे हुए हैं, मतलब 10 दिन बाद लास्ट डेट है, और भाई फॉर्म नहीं दिखा रहा। अब हमें ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि कभी हुआ नहीं था ना हमारे साथ ऐसा कुछ। भाई 8 साल से हम उस टाइम पे फॉर्म भर रहे थे, 2 साल पुरानी हम बात बता रहे हैं आपको। तो एमएमएच कॉलेज के भी कुछ फॉर्म थे, तो एमएमएच कॉलेज का, और मतलब लास्ट में आता है कॉलेज डालने वाला, ना तो एमएमएच का आ रहा था ना एनआरसी का आ रहा था। तो भाई क्या हुआ कि एमएमएच के लिए तो हमने बोल दिया कि भाई वहीं से आप करा लो या फिर अपने आप करा लो। एक फॉर्म या 2 फॉर्म थे, अभी हमें इतना याद नहीं है, लेकिन हम मुद्दा बताते हैं आपको क्या था। तो एमएमएच कॉलेज को जो करना पड़ता है ना इन सभी कॉलेज को, वो है कि अपनी भाषा में हम बताएं कि इन्हें मान्यता लेनी पड़ती है यूनिवर्सिटी से। अगर आप मान्यता नहीं लोगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर यूनिवर्सिटी से, ठीक है, मान्यता नहीं लोगे तो ये वो डिग्री उस टाइम पे चलने नहीं देते आपके कॉलेज में। तो एमएमएच ने क्या करा पिछले से पिछले साल कि भाई इन्होंने मान्यता नहीं ली, अब मान्यता नहीं ली तो इनके कॉलेज को हटा दिया गया। सरकारी कॉलेज है, हटा दिया गया, मतलब एमएमएच कॉलेज बहुत माना हुआ कॉलेज है, गाजियाबाद का बहुत बड़ा कॉलेज है, वो लिस्ट से हटा दिया। एनआरसी के साथ भी ऐसा ही हुआ, मतलब एनआरसी ने या तो मान के चलो मान्यता ले ली, और लेकिन इनका जो था अप्रूव नहीं हुआ या फिर क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हम इन चीजों से बेखबर थे, हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ चल रहा है पीछे। तो हमें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई
सीट जरूर खुलेंगी और लास्ट डेट आने वाली है, लेकिन हमने किसी का फॉर्म नहीं भरा। बच्चों ने हमें बोले, 2 लड़कियों ने उनमें से बोला, अगर ये वीडियो देख रही हैं तो उनको पता है, उन्होंने बोला कि मेरा और मेरी फ्रेंड का मेरिट कॉलेज में कर दो। हमने उनको बोला कि एनआरसी में सीटें खुलेंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरिट कॉलेज में कर दो। हमने उनका मेरिट कॉलेज में कर दिया, तो वो मेरिट कॉलेज में है अभी। हमने अपना भी छोड़ रखा था और कुछ बच्चे और थे उनका भी छोड़ रखा था। लास्ट डेट हो गई, एनआरसी की सीट नहीं खुली, लेकिन अगले ही दिन पता चला लास्ट डेट बढ़ा दी गई। फिर 3 या 4 दिन जैसे रह गए, वो सीटें दिखा दी थी, मतलब लास्ट के 3 या 4 दिन रह गए थे लास्ट डेट बढ़ने के बाद, तब वो सीट दिखाई एनआरसी में और हमने जल्दी से सेलेक्ट करके कॉलेज को और फीस जमा करके सारा अपना काम निपटाया। उस दौरान भी एमएमएच के फॉर्म नहीं खुले थे, जिसमें बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वो इधर उधर जाके उन्होंने फिर एडमिशन लिए और उसमें ये बोल दिया गया कि जो बच्चे सेकेंड ईयर में आए हैं उन बच्चों का कंटिन्यू वो कराएगा कॉलेज, और लेकिन अब नए एडमिशन उसमें तब तक नहीं होने का जब तक वो मान्यता नहीं लेने का कि हम अपनी जो है भाषा में बता रहे हैं आपको, कुछ और मैटर हो सकता है, लेकिन इनको मान्यता लेनी पड़ती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से या फिर जिससे भी, ठीक है। तो ये चीज मैटर होता है। तो अभी आपका सवाल ये है कि भाई आपका भी कॉलेज नहीं दिख रहा, तो भाई कॉलेज अगर आपका नहीं दिख रहा, इंतजार करो, कम से कम 15 दिन आप इंतजार कर लो। 15 दिन तक कॉलेज आ जाएगा, लेकिन अगर 15 दिन तक आपका कॉलेज नहीं आता है तो आपको सीखने को क्या मिलेगा? सीखने को ये मिलेगा कि भाई मेरा ही कॉलेज नहीं आ रहा है, कोई सा भी नहीं आ रहा। अगर कोई सा भी सरकारी कॉलेज नहीं आ रहा तो तब तो टेंशन वाली बात कुछ भी नहीं है। अगर सरकारी कॉलेज कोई सा भी नहीं आ रहा है तब तो टेंशन वाली बात कोई भी नहीं है। 1% भी डरने की बात नहीं है कि भाई आपका कॉलेज नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकारी कॉलेज तो आएंगे ही आएंगे। अभी सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की सीटें भरी जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो ग्रेजुएशन की 24-25 तारीख में रजिस्ट्रेशन खुलेंगे वो 33% सेल्फ फाइनेंस पे ही खुलेंगे, क्योंकि सरकारी तो फुल हो गई। तो हमें लगता है उस चीज को देखते हुए पहले वो प्राइवेट खोल देंगे कि भाई जितने बच्चे भर जाएंगे वो सही है, बाकी तो सरकारी कॉलेज में तो एडमिशन ले ही लेंगे बच्चे। तो हम इसकी टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। तो अभी की अपडेट यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार करो, आपको कुछ भी नहीं करना है और आप कुछ चाह के भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक चीज किया करो, लॉगिन को छोड़ो, अभी अपना फॉर्म वहां तक निपटा दो जहां तक कॉलेज सेलेक्ट होते हैं। जल्दबाजी में कॉलेज सेल्फ फाइनेंस वाला मत डाल देना, आप सरकारी का ही इंतजार करो फिलहाल, ठीक है। तो सरकारी कॉलेज आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मान के चलो आप हो जो परेशान हो रहे हो, तो आप अकेले ऐसे नहीं हो जो इस चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं कि भाई सरकारी कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। भाई आप बुलंदशहर देख लो, आप गाजियाबाद देख लो, हापुड़ देख लो, मेरठ देख लो, कोई सा भी कॉलेज देख लो, कहीं कोई सी भी जिला देख लो, उन जिलों में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ही है, सरकारी कॉलेज नहीं है। इसलिए डरने की आपको जरूरत नहीं है। जब शुरू हो जाएंगे फॉर्म, हम एक वीडियो बना के डाल देंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। और कोई भी अगर एरर आ रही है फॉर्म में, मान के चलो एक बच्चे का फॉर्म आया था, एक बच्चे का मैं जो है मैसेज आया था कि मेरा इनवैलिड कुछ करके आ रहा है कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप आईडी और पासवर्ड मतलब लॉगिन डिटेल्स हमें इंस्टाग्राम पे भेज देना, और या फिर अपना जो डिटेल वगैरह है वो इंस्टाग्राम पे भेज देना, हम चेक कर लेंगे कि कहाँ आपके फॉर्म में गड़बड़ आपने की है, अगर की है तो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सारी की सारी स्टेट जो अपडेट है वो क्लियर करने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि भाई डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई फॉर्म निकलेंगे ही नहीं, कि भाई कॉलेज खुलेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब भी कोई अपडेट आएगी, जब भी 1% भी इसके बारे में पता चला, इंस्टाग्राम पे रील भी डालेंगे, वीडियो भी डालेंगे, यूट्यूब पे लाइव सेशन में भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 9:09 पे लाइव सेशन में जो है एंट्री ले लिया करो, क्योंकि अगर आप एंट्री ले लोगे तो शुरू के 10 मिनट में हम जितनी भी अपडेट रहती है वो सारी की सारी क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आपको सवाल पूछना है पूछो, और अगर आपको बस वही हमारा सुनना था कि लास्ट अपडेट क्या है, लेटेस्ट अपडेट, तो वो सुन के आप ऑफलाइन वहां से हो सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बताने जैसा कुछ फिलहाल नहीं है। जो भी अपडेट थी वो यही है। बाकी हमने काफी चीजें इसमें सीट अवेलेबिलिटी के साथ साथ क्लियर करी है। अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी उसके आपके सवाल की रिप्लाई करने की। धन्यवाद।